दोस्तों, यमुना नदी को पार करने के बाद भगवान श्री राम मुनि भारद्वाज के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए यमुना नदी के साथ साथ उसके किनारे के वन में लक्ष्मण जी को आगे और देवी सीता को बीच में रखकर चल पड़े। चलते हुए कुछ समय बाद भगवान श्री राम उस बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंच गए, जिसके बारे में बताते हुए मुनि भारद्वाज ने उनसे कहा था कि उस बरगद का नाम श्यामवट है और उसकी छाया के नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी ने उस वृक्ष श्यामवट को प्रणाम किया तथा देवी सीता ने दोनों हाथ जोड़कर उस श्यामवट से कहा, महावृक्ष आपको नमस्कार है। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पतिदेव अपने वनवास विषयक व्रत को पूर्ण करें तथा हम लोग वन से सकुशल अयोध्या लौट सकें। श्यामवट से ऐसी प्रार्थना करने के बाद देवी सीता ने उस महावृक्ष की परिक्रमा की। कुछ पल उस श्यामवट की शीतल छाया में विश्राम करने के बाद भगवान श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ पुनः मुनि भारद्वाज के बताए हुए मार्ग से चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े। यमुना नदी के किनारे चलते हुए देवी सीता जहां हंस और सारसों से युक्त यमुना को देखकर बहुत प्रसन्न हो रही थी, वहीं उनसे आगे आगे चल रहे लक्ष्मण जी भगवान श्री राम और देवी सीता के लिए मार्ग में मिलने वाले हिंसक पशुओं का वध करते जा रहे थे। चलते चलते जब दिन समाप्त होने लगा, तब तक भगवान श्री राम यमुना नदी के एक समतल तट पर पहुंच गए थे। भगवान श्री राम ने उसी यमुना तट पर रात व्यतीत करने का निर्णय ले लिया। तो लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम और देवी सीता के विश्राम करने के लिए पत्तों और तिनकों की शैया का निर्माण कर दिया था। सूर्योदय से पूर्व पक्षियों की कलरव से भगवान श्री राम और देवी सीता की निद्रा भंग हुई, तो उन्होंने उठकर यमुना के शीतल जल में स्नान किया और फिर चित्रकूट जाने वाले वन मार्ग पर चल पड़े। इस प्रकार चलते हुए भगवान श्री राम जब चित्रकूट पर्वत के समीप पहुंचे, तो वह चित्रकूट पर्वत को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। पर्वत को देखकर भगवान श्री राम ने देवी सीता और लक्ष्मण जी से कहा, यह पर्वत बड़ा ही मनोहर है। इस पर्वत पर बहुत से महात्मा मुनि निवास करते हैं। यहाँ फल मूल भी बहुत है, अतः हम यही निवास करेंगे। भगवान श्री राम चलते हुए चित्रकूट पर्वत पर आए, तो वहां उन्हें महर्षि वाल्मीकि का आश्रम दिखाई पड़ा। तो भगवान श्री राम देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ उस आश्रम में प्रवेश कर गए। महर्षि वाल्मीकि से मिलकर भगवान श्री राम सहित देवी सीता और लक्ष्मण जी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा भगवान श्री राम ने महर्षि को अपना परिचय दिया। महर्षि से आशीर्वाद लेने के बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, मेरा यही निवास करने को जी चाहता है, इसलिए तुम जंगल से मजबूत लकड़ियां ले आओ और यहीं एक अच्छी सी जगह पर एक कुटी तैयार करो। भगवान श्री राम का यह आदेश पाकर लक्ष्मण जी शीघ्रता से जंगल में जाते हैं और जंगल से लकड़ियां लाकर भगवान श्री राम के लिए एक सुंदर सी कुटिया तैयार करते हैं। भगवान श्री राम स्थान देवताओं का मंत्रोच्चारण से आह्वान करके अपनी उस कुटिया की वास्तु शांति करते हैं। फिर देवी सीता और लक्ष्मण सहित अपनी उस कुटिया में प्रवेश करते हैं। भगवान राम जब से अपने सारथी सुमंत्र और श्रृंगवेर के राजा गुह को छोड़कर गंगा नदी को पार करके वन में चले गए थे, तब से उनके पीछे राजा गुह के गुप्तचर लगे हुए थे। जब भगवान श्री राम ने चित्रकूट पर्वत पर कुटिया का निर्माण करवाकर वहां निवास करने का निर्णय ले लिया था, तब राजा गुह के वह गुप्तचर वापस अपने राजा गुह और सुमंत्र के पास राजा गुह के घर चले गए थे। गुप्तचरों ने राजा गुह और सुमंत्र को भगवान श्री राम की चित्रकूट तक की यात्रा का संपूर्ण विवरण कह सुनाया। भगवान श्री राम के बारे में यह जानकारी प्राप्त करने के बाद सुमंत्र राजा गुह से विदा लेकर अपने रथ से अयोध्या की ओर चल पड़े। लगातार चलने के बाद दूसरे दिन सायंकाल अयोध्या पहुंचकर सुमंत्र ने देखा कि पूरी अयोध्या नगरी आनंद शून्य हो चुकी है। मनुष्यों का कोई भी शब्द उन्हें सुनाई नहीं पड़ रहा था, मानो अयोध्या मनुष्यों से सूनी हो गई हो। यह देख सुमंत्र के मन में बड़ा दुख हुआ। सुमंत्र को आया देख कई अयोध्यावासी उनके रथ के साथ दौड़ते हुए उनसे पूछने लगते हैं कि श्री राम कहाँ हैं। सुमंत्र उन सभी को यह बताता है कि मैं गंगा के किनारे तक रघुनाथ जी के साथ गया था, वहां से उन्होंने मुझे वापस लौट जाने की आज्ञा दी, अतः मैं उनसे विदा लेकर लौट आया हूँ। सुमंत्र का यह वचन सुनकर अयोध्यावासी बड़े दुखी हो जाते हैं और जोर जोर से विलाप करने लगते हैं। सुमंत्र महाराजा दशरथ के राजमहल के बाहर आकर अपना रथ रोक देता है और रथ से उतरकर राजमहल में प्रवेश करता है। राजमहल के राजभवनों की अट्टालिकाओं पर बैठी हुई
स्त्रियां सुमंत्र को लौटा हुआ देख जोर जोर से विलाप करने लगती हैं। राजा दशरथ की रानियां रोती हुई कहती हैं, ये सुमंत तो श्री राम के साथ यहाँ से गए थे, फिर उनके बिना वापस क्यों आए? इन्हें श्री राम को साथ लेकर आना चाहिए था। रानियों की यह बातें सुनते हुए सुमंत राजा दशरथ के कक्ष में चले जाते हैं। राजा दशरथ अपने कक्ष में रानी कौशल्या और सुमित्रा के साथ पुत्र शोक से मलिन और दीन अवस्था में बैठे हुए हैं। सुमंत्र महाराजा दशरथ के पास आकर उन्हें प्रणाम करते हैं तो राजा दशरथ बड़े ही व्याकुल होकर सुमंत्र को देखने लगते हैं। तब सुमंत्र ने भगवान श्री राम के द्वारा कही सभी बातें ज्यों के त्यों उन्हें सुना दी। सुमंत्र की बातें सुनकर महाराजा दशरथ व्याकुल होकर अपने सारथी सुमंत्र से बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, परंतु कुछ भी पूछ नहीं पाते हैं और दुख में डूबकर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। तब रानी कौशल्या और सुमित्रा सहित दूसरी रानियां उन्हें संभालती हैं। डू यू नो के सभी वीडियोस को एपिसोड्स वाइज देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पर जरूर जाएं और रामायण की संपूर्ण कथा को एपिसोड्स वाइज जानने के लिए हमारे नए चैनल सुनो रामायण को सब्सक्राइब करें।